कोई वीडियो वायरल हो रहा है मेरे शूट का। नमस्कार, प्रणाम। मैं समर प्रताप सिंह, आप सबका भाई मगहिया जवान से, और ये वीडियो आप मगहिया जवान पे ही देख रहे हैं। ये जो अभी आप वीडियो खेसारी लाल यादव जी का देखें, उसमें आपको ये दिख रहा होगा किसी गेट को वो खोल रहे हैं अपने पैर से मार के। दरअसल बात यह है कि खेसारी लाल यादव का एक फिल्म का शूटिंग चल रहा था। उसी फिल्म के शूटिंग के दौरान एक मंदिर के गेट को पैर से मार के तोड़ने का एक्शन था, जो कि ये घटना यूपी का है और वहीं पे ये शूटिंग हो रहा था। पिपराइच के मेटेश्वर नाथ मंदिर का ये सीन है जो आप अभी वीडियो में देखें। अब इस पे लोग उनको ट्रोल करने लगे और उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज को देख के इन पे खेसारी लाल यादव पे एफआईआर भी करना शुरू कर दिए हैं, जिनसे इनको अब ये समझ में आया कि इस चीज को लेके हमको माफी मांगना चाहिए। और ये माफी, आइए देखते क्या क्या बोल के माफी मांगते हैं। थोड़ा वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए। एक कोई वीडियो वायरल हो रहा है मेरे शूट का, तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं जिनको भी बुरा लगा है। चलिए, माफी मांग लिए खेसारी लाल यादव। मतलब कि बताइए कितना गंदा चीज है ये, कितना मतलब क्या सोचते हैं लोग हमारे आस्था को लेके, हमारे भगवान को लेके। बॉलीवुड वाले तो कर ही रहे हैं, अब भोजपुरी में भी आ जाइए, भोजपुरी में भी देख लीजिए कि कैसे किस तरह से हमारे भगवान को शर्मसार किया जाता है और बिल्कुल 0% भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। अपने जूतों से किसी गेट को मार के खोल दिया जाता है एक फिल्म के दौरान। वो सारी चीजें मैंने दूसरे एंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है, जबकि हम लोगों ने 2 लोग गेट खींचने के लिए मंदिर के अंदर से रखा था रस्सी बांध के। देखिए, अब इनका कहना यह है कि मतलब गेट ऐसे होता है तो 2 तरफ दरवाजा जो होता है ये बीच से पैर मारते हैं और खुल जाता है गेट। मतलब कि पीछे एक एक आदमी होते हैं रस्सी से एक एक गेट का पाला पकड़ने के लिए। इसे आप फिल्म में नहीं देखते हैं कि आदमी मार रहा है, यहां लगा और आदमी बैक हो गया, मतलब समझ में आ जाता है कि उसको चोट लग गया और वो फेंका गया है। उसी तरह से खेसारी लाल यादव भी इस फिल्म में वही किए हैं कि गेट का पीछे लोग रस्सी लेके पकड़े हुए होता है और खेसारी लाल यादव का पैर टच भी नहीं होता है, तब तक रस्सी खींच दिया जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी, एक बात बताइए आप हमको जरा, कि आप इस तरह से कीजिएगा तो क्या लगेगा जब फिल्म रिलीज होगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो दरवाजा खुलेगा तो आदमी को कोई नहीं ना देख रहा है। लोग तो आदमी को नहीं देख रहे हैं जो इसको बैक सपोर्ट दे रहा है, जो रस्सी से खींच रहा है। वहां पे तो आपका ही जूता, आपका ही पैर दिखाई देगा कि खेसारी लाल यादव दिख रहे हैं मंदिर के दरवाजा पैर से मार के खोलते हुए। अब बताइए, एक्शन को हम इसी दौरान देखते हैं ना कि अगर कोई किसी को घूसा मार रहा है तो वो पूरा मार दिया, उसको चोट लग गया, इसी चीज को लेके देखते हैं। आपका फिल्म भी लोग इसी चीज को लेके देखेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और अश्लीलता फैलाते फैलाते ही कहां पहुंच गए महाराज आप। अश्लीलता तो फैला ही रहे थे, माँ बहन बेटियों को शर्मसार तो कर ही रहे थे, लेकिन आप भगवान को भी आप नहीं छोड़िएगा। वाह रे पैसा, मतलब पैसा का तंगी इतना है कि पैसा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं उसे आता हूँ यहाँ शूटिंग करने, मुंबई छोड़ के इतने सारे प्रोड्यूसर का खर्चा कराने में अपने यूपी के लोगों के लिए आता हूँ कि कम से कम हमारे तरफ से जितना रोजगार मिल सके यूपी के लोगों को, हमारे अपने लोगों को। आज जब यूपी के लोग एफआईआर करने के लिए बोल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए मुंबई छोड़ के यूपी में शूटिंग करने आता हूं ताकि मुंबई के लोगों को रोजगार मिले। वाह, क्या बात है। यूपी से गरीब अपना बिहार है। अगर इस टाइप का सोच रखते हैं आप तो बिहार में ही काहे नहीं एक आध 2 फिल्में का शूटिंग आप कर लेते हैं? दरअसल आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता को मूर्ख मत बनाइए। जनता सब जानता है कि वहां फिल्म शूट जब आप करते हैं तो फिल्म का 50% सब्सिडी आपको मिलता है, आपके प्रोड्यूसर को मिलता है 50%, समझे? इसलिए आप यूपी में जाते हैं फिल्म बनाने, इसलिए आप बिहार में नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर यूपी के जनता के बारे में आपका सोच रहता तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बिहार के लोगों के लिए भी सोचते, तो ये फिल्म बिहार में शूट करते। हद है, मतलब चूतिया बनाने का भी एक सीमा होता है, एक बाउंड्री होता है, लेकिन किसी भी तरह का आपका कोई बाउंड्री नहीं दिखता है। अंदर होते तो शायद समझ में आता कि मैंने क्या किया। बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है कि आप सिनेमा में क्या दिखाने का कोशिश कर रहे होंगे। पहले आप ये दिखाते होंगे कि आप गेट को लात से मार के तोड़ दिए, उसके बाद कोई आपको समझाता होगा उस सिनेमा में कि इस तरह का कार हमारे भगवान के साथ आप नहीं कीजिए, और आपको मिलता होगा, आप गुस्से में होंगे, किसी लड़की के प्यार में होंगे और आप गुस्से में होंगे और भगवान पे विश्वास नहीं करते होंगे, और भगवान का गेट जैसे ही आप मंदिर का गेट तोड़ते हैं आपको वो प्यार फिर से वापस मिल जाता होगा, और आप या फिर कोई और आपको ये सीख देता होगा, वहां के पंडित सीख देते होंगे आपको कि इस तरह का आप कीजिएगा तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जाएगा। इसी तरह का कोई ज्ञान होगा आपकी इस फिल्म में, है ना? गलत एंगल से किसी वीडियो को आप वायरल मत करिए, आप पूरा एंगल लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसी तरह आपका जब फिल्म रिलीज होगा और लोग जब पर्दे पे या फोन में देखेंगे तो लोग भी गलत एंगल से ही देखेंगे ना, क्योंकि आपका वो एंगल जो कैमरा का होगा वो दोनों गेट के पीछे से होगा और आप आगे से लात मारते दिख रहे होंगे, तो लोगों के नजर में भी तो यही जाएगा कि आप मंदिर का दरवाजा तोड़ते हुए दिख रहे हैं।
समझे। तो ये भी कोई गलत एंगल नहीं था, ये भी सही एंगल था। अब बात रही कि आप जिस तरह का यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे हिंदू भगवान को, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए अश्लीलता एक अपने जगह पे है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का, भगवान का मजाक उड़ाना, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा महाराज। जैसे देख रहे हैं ना अभी आप कि कौन सा ट्यून में आप बंद गए हैं, कौन सा म्यूजिक आपको खरीद लिया है, कहीं से आप कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। यही सब चीज का परिणाम है जो आदमी को दिखाई नहीं देता है। कभी दिखता नहीं है कि ये जो हमारे साथ ऐसा घटना घट रहा है इसमें कारण क्या है, लेकिन एक्चुअल कारण यही सब होता है। तो कहीं ना कहीं गलती तो है, सुधर जाइए महाराज, नहीं तो भगवान सुधार देंगे। आप अगर अपने दर्शकों का नहीं सुनते हैं तो एक बार जब सुनाएंगे ना वो भगवान, तो बेहतरीन सुनाई देगा। और सुनाई तो ऐसा देगा ना कि आवाज जो है ना वो वर्षों तक गूंजता रहेगा। बाकी नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।